कि हमने जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें सरफेस फिनिशिंग क्या होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंट होती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसकी नीड होती है और कौन सी मेथड से सरफेस फिनिशिंग जनरली हम करते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है रियल नियर अबाउट वो सरफेस के ऊपर ही है। जैसे इसके पहले का जो टॉपिक था वो सरफेस प्रिपरेशन के ऊपर था और अभी का जो टॉपिक है वो सरफेस फिनिशिंग के था। सरफेस प्रिपरेशन के जैसे हम बोले कि वो मशीनिंग करने से पहले की प्रोसेस थी और सरफेस फिनिशिंग मतलब प्रोसेस हो जाने के बाद की एक प्रोसेस है, राइट। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें सरफेस के रिगार्डिंग है तो ऑलरेडी आपने सुनी एंड देखी होगी। तो जो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सरफेस फिनिशिंग है उसकी 5 मेथड्स थी। एक था चिपिंग, एक था ब्रशिंग, एक था ग्राइंडिंग प्रोसेस, एक था फ्लेम क्लीनिंग एंड फिफ्थ था सॉल्वेंट क्लीनिंग। तो ये 5 मेथड के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है चिपिंग प्रोसेस। तो चिपिंग प्रोसेस एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। अगर इसका ओवरव्यू दूँ तो हमको जैसे ही पता है कि कई कबार हम क्या करते हैं, कोई जो मेटल का पीस होता है उसके ऊपर ऑयल ग्रीस या जैसे हम बोले कि स्प्लेटर या छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो हम उसको निकालने के लिए एक हैमर लेते हैं और एक चीजल जैसा एक पोर्शन लेते हैं जिसको गुजराती में छेनी जैसा बोला जाता है। वो हम चीजल जैसा पार्ट लेते हैं और उसको थोड़े थोड़े ठोक के मतलब हैमरिंग कर करके उस मटेरियल को उस पार्ट को हम वहाँ से बाहर निकालते हैं, मतलब मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो लेकिन ये प्राइमरी स्टेप है सरफेस फिनिशिंग का, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में दिखाए हुए एक चिपिंग टूल हमने लिया है। जैसे कि एक सिंपल बात करें कि जैसे आपने नाइफ देखा होगा, उसको जैसे हम बोलते हैं कि नाइफ के जैसे डिस्क है, इस डिस्क को क्लीनिंग करना है, इस डिस्क को फिनिशिंग करना है तो हमने एक नाइफ जैसी चीज़ यूज़ की है। नाइफ मतलब वन टाइप ऑफ चिपिंग जैसा टूल। तो चिपिंग टूल रखा है, इस डिस्क को हम रोटेट करवाएंगे, नीचे की साइड एब्रेसिव पार्टिकल्स थ्रो करेंगे तो ये क्या होगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स थ्रो होते जाएंगे, घिसता जाएगा और ये जो चिपिंग है वो इस मटेरियल के ऊपर से दूर होता जाएगा जब इसको सरफेस फिनिशिंग करना है तब। बाकी सेमी सरफेस फिनिशिंग करना है तो जिसमें बोला था कि चीज़ल लो, हैमर से ठोकते जाओ तो स्लेग स्प्लेटर ऐसा मटेरियल हम दूर कर सकते हैं। देख लेते हैं। वेल्ड तैयार કર્યા બાદ તેની સપાટી ઉપર ખૂબ જ સ્લેગ જામી જાય છે। जब वेल्डिंग प्रोसेस हम करते हैं तो उसको हो जाने के बाद स्लेग बहुत सी उसके ऊपर जम जाती है। आ स्लेग ब्रिटल होवाથી चिपिंग हैमर वड़े हड़वा फटका मारीने दूर કરવામાં આવે છે। ये जो स्लेग होती है वो ब्रिटल होती है तो उसके लिए उसको निकालने के लिए थोड़े से ठुकाई करनी पड़ती है, मतलब वन टाइप ऑफ हैमरिंग करनी पड़ती है। सो हैमर से उसको एक चीज़ल जैसा मटेरियल लेके उसको टीप के है थ्रो हीट करके हम मटेरियल को दूर करते हैं। छीनी અને हथौड़ा वड़े वेल्ड स्प्लेटर चिपिंग दूर करवाए છે। जैसे मतलब चीज़ल एंड हैमर दोनों का यूज़ करके हम वो स्प्लेटर को दूर कर सकते हैं। आ क्रिया बाद वेल्डનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો વેલ્ડની લંબાઈમાં વેલ્ડ બીડની સાઇઝ નાની મોટી જણાશે। तो ये करने के बाद जब में से कोई भी हो सकती है, આવી વેલ્ડ સપાટીને ખરબચડી સપાટી કહી શકાય। सो ऐसी जो सरफेस होती है उसको रफ फिनिशिंग या रफ सरफेस बोला जाता है। तो रफ मशीनिंग करने के लिए जनरली हम चिपिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से वर्कपीस के ऊपर जो स्प्लेटर्स जो स्लेग लगे हैं उसको हम निकाल सकते हैं, मतलब उसको फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये है चिपिंग। उसके बाद ब्रशिंग। तो हम सभी को पता है कि ब्रशिंग जैसे हमने देखा था पॉलिशिंग प्रोसेस हमने करते थे तो वहाँ पे भी ब्रश जैसा एक मटेरियल लगा हुआ था और हाई आरपीएम में रोटेट होता था और जिस भी मटेरियल के ऊपर फिनिशिंग करना है वहाँ पे पॉलिशिंग कर देते थे। तो वैसा ही ब्रशिंग है। वेल्डेड दागीना ने हाई स्पीड रोटरी ब्रश वड़े ब्रशिंग करशो। जो ब्रश है उसको मेटल के ब्रश होंगे, उसको एक हाई आरपीएम रोटरी के साथ हम अटैच कर देंगे। ब्रशिंग करवाती वेल्ड सपाटी परथी स्क्रेचेस, चिप्स, फिन्स
સોપ કોર્નર કે તેના પર ચોંટી ગયેલા સ્લેગના પાર્ટિકલને दूर કરી શકાય છે। तो ये ब्रशिंग करने से जो स्लैग्स प्लेटर या ऐसा कोई छोटे छोटे जो चीज़ें रह गई हैं वो पार्टिकल्स को हम रिमूव कर सकते हैं। आથી ચીપિંગ કરેલા વેલ્ડ पर पाउडर ब्रशिंग क्रिया કરવામાં આવતા વેલ્ડની સેમી फिनिश्ड કરી શકાય છે। तो जैसे हमने बोला था कि चीपिंग था, उसकी जो सरफेस थी वो थोड़ी सी रफ मिलती थी, तो उसको हमको फिनिश करना है तो हम पाउडर यूज़ करके ब्रशिंग करके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। ब्रशનો ઉપયોગ કરી આંતરિક અને બાહ્ય બંને વેલ્ડ સપાટીનું ફિનિશિંગ કરી શકાય છે। ब्रश का यूज़ करके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सरफेस की फिनिशिंग हो सकती है। ब्रशिंग करवा माटे रेडियल, कप, नळाकार अथवा स्प्लिट आकारना ब्रशનો उपयोग કરવામાં આવે છે। ये ब्रशिंग करने के लिए सिलिंड्रिकल शेप, कप शेप, रेडियल शेप या स्ट्रिप के जैसे लगाए जाते हैं वो, और एंड में जो मतलब यहाँ पे हैंड होता है, लास्ट में एंड में ब्रश होता है, ऐसे ब्रश का यूज़ भी सरफेस फिनिशिंग पर्पज से किया जा सकता है। वेल्डेड दागीनाનું સપાટીનું અસરકારક ફિનિશિંગ મેળવવા માટે ब्रशनी अंदर फाइन एब्रेसिव कंपाउंड પણ લગાડવામાં આવે છે। जब हमको सरफेस फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए, हाई फिनिशिंग लेनी है, तो वहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स भी हम थ्रो कर सकते हैं और फिर ब्रशिंग करके मटेरियल को निकाल सकते हैं। ब्रश फ्लेक्सिबल होवाથી सपाटी पर रहेली अनियमितता दूर કરી શકાય છે। ब्रशिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, इससे जो अनइवन सरफेस है उसको हम फ्लैट कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। ब्रशना जुदा जुदा प्रकारों और माप उपलब्ध હોય છે। ब्रश जो होता है वो अलग अलग साइज़, अलग अलग शेप में और मिल जाता है। आથી જેવી फिनिशिंग कामगीरी करवानी जरूर है ते प्रमाणे ब्रशનો उपयोग करशो। सो उसके हिसाब से जैसे अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है, तो हमको कौन से टाइप का ब्रश की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे और हमारी मशीनिंग प्रोसेस कर देंगे। तो ये है चिपिंग एंड ब्रशिंग। तो आज का जो हमारा पहला टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन चिपिंग प्रोसेस एंड ब्रशिंग प्रोसेस। चिपिंग प्रोसेस અને ब्रशिंग प्रोसेस विषय लखो। उसके बाद हमने बोला था थर्ड था हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है उसके ऊपर हमने MA3 में पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया था। सो आई थिंक उसके बारे में ज़्यादा डीप में डिस्कशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है सरफेस फिनिशिंग की पर्पज से, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ है फ्लेम क्लीनिंग प्रोसेस, उसके बाद फोकस करते हैं। तो फ्लेम क्लीनिंग का मतलब पता ही चल रहा है कि फ्लेम जनरेट करके क्लीनिंग करना है। तो फ्लेम कौन सी, तो कुछ कट करना है ना, तो भी हम ऑक्सी फ्लेम का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑक्सी फ्लेम का यूज़ करके हम मटेरियल को कट भी कर सकते हैं। और थर्ड, ऑक्सी फ्लेम का यूज़ करके देख सकते हो सरफेस के ऊपर से जो पार्टिकल्स है उसको जला के, उसको पिघला के भी सरफेस फिनिशिंग हम कर सकते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं उसको जलाना या फिर उसको पिघालना, सो ऐसी प्रोसेस भी सरफेस फिनिशिंग में काउंट होती है। सो फ्लेम क्लीनिंग क्या है एक बार देख लेते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वड़े वेल्ड सपाटीने गरम करवामां आवे छे। विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वी हीट द सरफेस को गर्म किया जाएगा। दागीनानी सपाटीने गरम करवामां आवता ज तेना पर लूज स्लेग दूर थाय छे। जो लूज स्लेग लगे हुए हैं हमारी सरफेस के ऊपर, उसको हीट करने से डायरेक्टली पिघल जाएंगे। જ્યારે મોટી સ્કેલની પ્લેટો વેલ્ડિંગ કર્યા બાદ તેનું પેઇન્ટિંગ કરવાનું હોય ત્યારે પ્લેટોની સપાટીનું ફ્લેમ ક્લીનિંગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવે છે। जब बड़ी प्लेट्स की बात होती है उसको पेंटिंग करना है, तो उसको पेंटिंग करने से पहले फ्लेम क्लीनिंग की जाती है। फ्लेम क्लीनिंग करने के बाद उसके ऊपर पेंटिंग किया जाता है। फ्लेम क्लीनिंग करवाથી પ્લેટોની સપાટી પર ચોંટી ગયેલ ઓઇલ, ગ્રીસ, ધૂળ વગેરે બળીને દૂર થઈ જાય છે। વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ફ્લેમિંગ या फ्लेम क्लीनिंग, ऑयल, ग्रीस एंड डस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। तो वो सरफेस के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये है फ्लेम क्लीनिंग प्रोसेस। एंड लास्ट सोलवेंट या सोलवेंट क्लीनिंग। तो सोलवेंट क्लीनिंग जैसे हमको पता है कि एक लिक्विड जैसा मटेरियल आता है जो हम सरफेस के ऊपर लगा के घिस के उसको निकाल सकते हैं। जैसे ग्लास क्लीनिंग करते हैं तो वो भी एक सोलवेंट आता है, तो ग्लास के ऊपर लगा के उसको हम रब करके कटिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोई
स्प्रे से या उसको घिस के वो निकाल लेंगे तो उसकी फिनिशिंग भी हो जाएगी। ये सोलेंट क्लीनिंग। सोलेंट क्लीनिंग में क्या होता है? सोलवेंट क्लीनिंग भरेली ટેન્ક નાના વેલ્ડ દાગીનાને ડૂબાડી તેની સપાટી પરથી ઓઇલ કે ગ્રીસ दूर કરવામાં આવે છે। जब छोटे से पार्टिकल्स की बात आती है, हमारा वर्कपीस है वो साइज़ में छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे, टैंक के अंदर वो सोलवेंट डाल देंगे और उसके अंदर हमारा वर्कपीस डाल देंगे। वर्कपीस में ऑयल या ग्रीस या ऐसे कोई मटेरियल लगा है तो वो रिमूव हो जाएगा। જ્યારે વેલ્ડ દાગીનાની સાઇઝ મોટી હોય ત્યારે તેની સપાટી પર સોલવન્ટ વડે ધોઈને તેના પર ઓઇલ અને ગ્રીસને दूर કરવામાં આવે છે। जब हमारा वर्कपीस है वो साइज़ में बड़ा है, राइट, वो टैंक के अंदर नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे, वो जो स्प्रे है उसको स्प्रे करते जाएंगे, कपड़े से घिसते जाएंगे और हमारी सरफेस के ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा है तो उसको क्लीन करते जाएंगे। सोलेंट वेपर बनावी एक चेम्बर में तैयार रखवामां आवे छे। एक दूसरी भी मेथड है जिसमें सोलेंट की जो वेपर है उसका यूज़ किया जाता है, उसको एक चेम्बर के अंदर रखा जाता है। आवी चेम्बर में साफ करवाना वेल्डेड दागीना ने उतारवामां आवे छे। जिस वेल्डेड पार्ट की क्लीनिंग करनी है उसको उसके अंदर डाल दिया जाएगा। सोलेंट वेपर ऑयल और ग्रीस सपाटी पर कंडेंस थईने द्रावण बने छे। ये जो सोलेंट वेपर है उसकी हेल्प से ऑयल और जो ग्रीस होता है वो कंडेंस हो जाता है, तो मतलब वो तो क्लीनिंग हो ही जाता है। आ द्रावण सोलेंट वेपर ऑयल और ग्रीसનું જ બનેલું છે। ये जो सोलेंट बना होता है वो वेपर ऑयल एंड ग्रीस के मटेरियल का ही बना होता है। जे सपाटी परથી नीचे पड़ी जता सपाटी फिनिशिंग है, जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर जाएगा तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रीस ये लगा हुआ है उसको भी निकालेगा और नीचे की और गिरा देगा और सरफेस के ऊपर क्लीनिंग हो जाएगी। प्रथम वेल्डेड दागीनाનું સોલન્ટથી हाइड्रोलिक फिनिशिंग કર્યા बाद તેનું फाइनिंग हाइड्रोलिक फिनिशिंग जो कोवलेंट है वेपर होता है उसका यूज़ करते हैं और उसको सरफेस के ऊपर थ्रो करते हैं और कई बार सिर्फ और सिर्फ वेपर डिसीजन लेते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो स्लैग्स वगैरह थोड़े ज़्यादा जम जाते हैं तो हम दोनों ही मेथड का एक साथ यूज़ करते हैं और मिक्सचर करके हम ये प्रोसेस करते हैं। तो ये है सोलेंट क्लीनिंग प्रोसेस। तो आज का जो हमारा सेकंड टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन फ्लेम क्लीनिंग एंड सोलेंट क्लीनिंग। फ्लेम क्लीनिंग एंड सोलेंट क्लीनिंग विषय समझाओ, राइट। सो आई होप आपको सरफेस फिनिशिंग की 4 मेथड समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।